हाल है बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 13 अविकारी शब्द। अविकारी वो होते हैं जिनमें संज्ञा, लिंग, वचन या कारक इनके अकॉर्डिंग मतलब जो है चेंजेस या परिवर्तन नहीं होते। ठीक है, दो तरह के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी जो होते हैं उनमें चेंजेस हो जाते हैं। अविकारी जो होते हैं जैसे संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इनमें हम मतलब वाक्यों में परिवर्तन नहीं कर सकते, ये एज इट इज ही रहते हैं। तो आइए विस्तार से जाने इस बारे में कि क्या है इसमें। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। मुकेश दिन भर खेलता है, राजन और शामिलिक टीवी देख रही हैं। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त शब्द दिन भर तथा और ऐसे शब्द हैं जो सदैव एक जैसे रहते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। ये शब्द लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होते, जैसे मैंने भी आपको बताया था। ये शब्द अव्यय या अविकारी शब्द हैं। लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण जिन शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी कहते हैं। अव्यय के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, सम्मान बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है, जो क्रिया की जा रही है वो कैसे हो रही है, वो धीरे हो रही है, तेज हो रही है ना, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद: कालवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रभा प्रतिदिन पढ़ती है, कुणाल बाजार से अभी लौटा है। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द ये बता रहे हैं कि क्रिया कब की, यानी ये क्रिया के होने के समय का बोध करा रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार जो शब्द क्रिया के होने के काल या समय का बोध कराते हैं वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कभी कभी, हमेशा, अभी, पहले, बाद में, कल, परसों, रात भर, दिन भर, आज आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बच्चा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, वहां मत बैठिए। उपयुक्त वाक्यों में मोटे छपे शब्द ये बता रहे हैं कि क्रिया कहाँ हुई, यानी ये क्रिया होने के स्थान का बोध करा रही है, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो जो शब्द क्रिया के होने के स्थान क्या होती है, प्लेस होता है, जगह होती है, ठीक है, क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे दाएं बाएं, इधर उधर, नीचे ऊपर, आगे पीछे, यहाँ वहां, पास दूर आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। संदीप ने खूब पानी पिया, इस बार गर्मी अधिक पड़ रही है। तो उपयुक्त वाक्यों में मोटे छपे शब्द ये बता रहे हैं कि क्रिया कितनी हुई, यानी ये क्रिया के परिमाण, मापतोल की जानकारी दे रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ, अधिक, थोड़ा, ज्यादा, काफी, कम, इतना, उतना, केवल, जितना आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए क्रिया के साथ कितना या कितनी लगाकर जो है प्रश्न किया जाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए कि फूलदान जोर से गिरा, दादी धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी। उपयुक्त वाक्यों में मोटे छपे शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध करा रहे हैं, अर्थात यह जानकारी दे रहे हैं कि क्रिया कैसे हो, अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इस प्रकार जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुस्कुराकर, हौले से, धीरे धीरे, तेजी से, शीघ्रता पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, निश्चय पूर्वक, सहसा, अचानक, धड़ाधड़, धड़ाम से, फटाफट आदि।
रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। ठीक है, ये तो बात हुई क्रिया विशेषण की। आगे चलते हैं संबंध बोधक यानी कि प्रीपोजिशन। संबंध बोधक क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, वे संबंध बोधक कहलाते हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्द जैसे के आगे, के पीछे, के नीचे, के सहारे, के बाद, के पहले आदि। संबंध बोधक के भेद। संबंध बोधक के 10 भेद होते हैं। समतावाचक की भांति, के बराबर, विरोधवाचक के विपरीत, के विरुद्ध, स्थानवाचक के पास, के दूर, दिशावाचक की ओर, के आसपास, तुलनावाचक की तरह, की अपेक्षा, हेतुवाचक के कारण, के लिए, कालवाचक से पहले, के बाद, पृथकवाचक से अलग, से दूर, साधनवाचक के द्वारा, के माध्यम, संगवाचक के साथ, के संग। संबंध बोधक पदों का प्रयोग सदा के, से, की आदि के साथ किया जाता है, अन्यथा ये विशेषण अथवा क्रिया विशेषण बन जाते हैं। संबंध बोधक अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम शब्दों के साथ आते हैं, परंतु क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आते हैं। जैसे सविता बाहर खड़ी हुई है, सविता बाहर क्रिया विशेषण और खड़ी हुई है क्रिया। घर के बाहर सविता खड़ी हुई है, संज्ञा, संबंध बोधक और संज्ञा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जानेंगे हम समुच्चय बोधक के बारे में। ठीक है, कंजंक्शन। दो शब्द उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने या अलग करने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण कि, लेकिन, किंतु, परंतु, क्योंकि, तथा, एवं, अथवा, मगर आदि। समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक। 2 अथवा 2 से अधिक समान पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्दों को समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे या, वह, बल्कि, इसलिए, और, तथा, आदि। अमन ने अपना गृह कार्य किया और खेलने चला गया। ज्योति व अतुल भाई बहन हैं। उपयुक्त वाक्य में और तथा वह 2 समान पदों, उपवाक्यों तथा वाक्यों को जोड़ रही है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक। एक अथवा एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे तथापि, यद्यपि, की, क्योंकि, ताकि आदि। उदाहरण, पिताजी ने कहा कि तुरंत तैयार हो जाओ, अभी से परीक्षा की तैयारी करो ताकि अच्छे अंक ला सको। उपयुक्त वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य है, जिन्हें की तथा ताकि से जोड़ा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जानेंगे हम विस्मयादि बोधक के बारे में, जिन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, विस्मयादि बोधक। जो शब्द हर्ष, प्रशंसा, घृणा, विस्मय, दुख आदि मनोभाव प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक के निम्नलिखित भेद। विस्मय बोधक और हर्ष बोधक। अरे क्या, ओ, ए आदि, बाबा क्या, खूब, वाह क्या सुंदर चित्र बनाया है। घृणा बोधक, स्वीकृति बोधक, छी छी, ठीक है, हाँ ठीक, जी हाँ, ठीक है, ठीक, तुमने इतना घिनौना कर्म किया, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। चेतावनी बोधक, शोक बोधक, चेतावनी में सावधान, होशियार, बचो, हटो आदि। बचो, तुम्हारे पीछे सांप है। शोक बोधक, हाय उफ, हाय ये क्या हो गया, जब हम शोक प्रकट करते हैं। आशीर्वाद बोधक, सौभाग्यवती भाव, दीर्घायु हो, सुखी हो। भय बोधक, बाप रे, अरे अरे रे बाप रे। संबोधन बोधक, ओ सुनो, अरे सुन। ठीक है, तो ये था हमारा विस्मय बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। ये अव्यय होते हैं, अर्थात इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ये मन के भावों को प्रकट करते हैं, अतः इनमें उच्चारण का विशेष महत्व होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ अविकारी शब्द, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।